3 दिन में ही पलटी मार गई द्रौपदी मुर्मू, हक्का बक्का रह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बन गई हैं। शपथ ग्रहण कर वो महामहिम के दायित्व का निर्वहन करने लग गई हैं, लेकिन महज 3 दिन बाद ही सियासत में भूचाल आना शुरू हो गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के ट्वीट मोदी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, साथ ही सवालिया निशान देश के प्रधानमंत्री की नीतियों पर कर रहे हैं। मुर्मू ने ट्वीट किया, हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है। 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। यह ट्वीट करने के बाद जैसे ही मोदी के लिए सवालों की बौछार हो गई, साथ ही लोगों ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति से सवाल पूछ लिए कि क्या आप रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगे या अपने विवेक का उपयोग कर देश में चल रहे हालातों पर गौर करेंगे। एक ट्विटर हैंडल ने सवाल किया, क्या आप भी मोदी के लिए ही काम करेंगे मैडम? आप जो इतना ट्वीट कर रही हैं, बिना काम किए कीर्तिमान गिनाए जा रही हैं, बीजेपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं दे देती आप तो देश की पहली हैशटैग ट्वीट प्रेसिडेंट बन गई हैं। यहाँ तक एक ट्विटर हैंडल ने नसीहत और निशाना दोनों दिया। पूरी निष्ठा से कोविंद जी भी नहीं कर पाए, करना आपको वही पड़ेगा जो मोदी जी ही चाहेंगे। ईडी की चल रही सोनिया गांधी से पूछताछ और राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर एक पत्र लिखा गया, जिसमें देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यभार संभालते ही विपक्ष ने उनके सामने अपनी पहली दुहाई लगा दी। विपक्षी दलों ने मंगलवार को महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की। विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी में राष्ट्रपति मुर्मू से अपील की गई कि मौजूदा सरकार लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है और इसके लिए वो केंद्र एजेंसियां मसलन केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के साथ ही आम आदमी मांग कर रहा है कि हुक्मरान मॉनसून सत्र में न तो सवाल पूछने दे रहा है, न ही अपने शब्दों को प्रखर कर रहा है और न ही वो जवाब दे रहा है, और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी कर रहा है। राष्ट्रपति से उम्मीद लगाई जा रही है, विपक्ष और आम आदमी दोनों के द्वारा के केंद्रीय एजेंसियों का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो वो इस ओर नजरअंदाज नहीं करेंगे इस बात को, साथ ही वो अपने विवेक से आगे काम लेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।